हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य के मध्य विधायी प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध। इंट्रोडक्शन। संविधान में भारत के लिए संघ शासन की व्यवस्था की गई है। संविधान निर्माताओं ने कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया है। संविधान में केंद्रीय व्यवस्था के अनुरूप केंद्र तथा राज्य की विस्तृत विवेचना की गई है। अतः भारतीय एकता एवं अखंडता के लिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का अध्ययन 3 दृष्टिकोण से किया जाता है। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। विधायी संबंध का उल्लेख अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में है। प्रशासनिक संबंध का उल्लेख अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में है और वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में है। विधायी संबंध। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 व अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी संबंधों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इस सूची में कुल 97 विषय हैं और इन सब विषयों पर संघीय संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संघ सूची के प्रमुख विषय हैं रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध एवं संधि, रेल, बंदरगाह, डाकघर, मुद्रा निर्माण आदि। राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इस सूची में कुल 97 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, सड़कें आदि। समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इस सूची में कुल 47 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विषय हैं कारखाने, श्रमिक, संघ, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि। 40वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची के विषय की संख्या घटाकर 62 कर दी गई है एवं समवर्ती सूची के विषय को बढ़ाकर 52 कर दी गई है। संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण की शक्तियां। राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से संसद द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। वे विशेष परिस्थितियां निम्न प्रकार है। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, तो इन राज्यों के लिए उन समस्त विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। संकट काल की घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायी शक्तियों पर भारतीय संसद को अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से कोई संधि की है, तो उस संधि का पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी विषय पर नियम बनाने का अधिकार होगा। यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए या संवैधानिक तत्व विफल हो जाए, तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार संसद को प्रदान कर सकता है। नए विषय जो किसी सूची में नहीं है, उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को है। उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि संविधान द्वारा साधारणतया संघ तथा राज्य सरकारों को अलग अलग विषय पर कानून निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संघ सरकार द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण किया जा सकता है। प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। संविधान के भाग 11 के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 256 से 263 तक में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को दर्शाया गया है। संघीय शासन प्रणाली में संघ एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध सामान्यतः विवादग्रस्त रहते हैं, लेकिन संविधान द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहज संबंध बनी रहे तथा संघ एवं राज्यों के मध्य संघर्षों की संभावना कम से कम हो जाए। राज्य सरकारों पर संघ शासन के नियंत्रण की व्यवस्था निम्नलिखित उपायों के आधार पर की गई है। संविधान के अनुच्छेद 256 में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानून का पालन सुनिश्चित रहे। संविधान के अंतर्गत केंद्र राज्यों को निम्नलिखित मामलों में निर्देश दे सकता है कि राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे कि
संचार के साधनों को बनाए रखें एवं उनका रखरखाव करें, राज्य रेलवे संपत्ति की रक्षा करें, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाएं और उनका क्रियान्वयन करें। संघ सरकार राज्य सरकार को कोई भी कार्य सौंप सकती है। यदि राज्यों की सरकारें उसे पूरा ना करें तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर राज्य का शासन अपने हाथों में ले सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था संघ तथा राज्य सरकारों के लिए सामान्य है। इन सेवाओं पर संघ सरकार का विशेष नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों पर संघ शासन के नियंत्रण पर एक प्रमुख उपाय है कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति भी करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार या अन्य किसी प्रकार के आरोप राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही लगाए जा सकते हैं। इन सब के अलावा संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र भंग हो गया हो तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और ऐसी स्थिति में उस राज्य पर शासन केंद्र के निर्देश के आधार पर चलाया जाएगा। वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन। संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अधिकांश प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों को निम्नलिखित रूप में विभक्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा वसूल किए जाने वाले कर। भारतीय संविधान की धारा 268 के अनुसार चिकित्सालय तथा प्रसाधन सामग्री पर उत्पादन शुल्क व स्टाम्प शुल्क यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने की व्यवस्था है, किंतु उसकी वसूली राज्य सरकारें करेगी और इससे प्राप्त धन भी राज्य का होगा। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले तथा केंद्र सरकार द्वारा वसूल किए जाने वाले किंतु राज्यों में बंटने वाले कर। संविधान के अनुच्छेद 269 में यह व्यवस्था की गई है कि कुछ कर यद्यपि केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने की व्यवस्था है, किंतु उसकी वसूली राज्य सरकारें करेंगी और इससे प्राप्त धन भी राज्यों की होगी। इनमें निम्नलिखित कर आते हैं: कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, रेल, समुद्री तथा वायु मार्ग द्वारा ले जाए गए यात्रियों एवं वसूली पर सीमांत कर, रेल के किराए भाड़े पर कर, शेयर बाजार तथा भावी बाजार के सौदों पर कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, आय पर कर। संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार कृषि आय को छोड़कर अन्य आयों पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं वसूल किया जाएगा, किंतु उसे केंद्र एवं राज्यों के मध्य बांटा जाएगा। राज्य के संघ से अनुदान। संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद यह निर्धारित करती है कि किन राज्यों को सहायता की आवश्यकता है तथा विभिन्न राज्यों की धनराशि नियत करती है। यह धनराशि भारत की संचित निधि पर उन राज्यों के राजस्वों में अनुदान के रूप में भारित होती है। वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इस आयोग के द्वारा संघ और राज्य सरकारों के मध्य करों के वितरण, भारत की संचित निधि से धन का व्यय तथा वित्तीय व्यवस्था से संबंधित अन्य विषयों पर सिफारिश करने का कार्य किया जाएगा। यही थे हमारे केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।